हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हम बहुत जल्द, मतलब ये मान के चलिए 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कुछ बहुत अच्छा आपके लिए प्लान कर रहे हैं जो आपके नीट के स्कोर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो क्या है, क्या सरप्राइज है, क्या क्या चीजें उसमें मिलेंगी, क्या क्या हम आपको कराएंगे, वो सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब बच्चों चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर नीट एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो सर हम जिन चैप्टर्स को पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन कैसे करें। सर पहले हम थ्योरी पूरी पढ़ें, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें, या पहले ही पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, उसी से थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, या फिर सर हम इसके अलावा कोई बुक सॉल्व करें, या बहुत सारी चीजें मन में चल रही हैं। तो एक तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या फॉलो करना है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा है कि सर जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है वो आप हमें बता दीजिए, पहले हम उनको कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए कि हाँ भाई अब हम जिस लेवल पर अभी हैं उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें भी बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को आपको पहले करना चाहिए, किन चैप्टर्स को आपको बाद में करना चाहिए। करना तो हमें सब है, लेकिन अगर हम ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को अगर पहले कंप्लीट करेंगे तो बच्चों ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ कठिन से कठिन रास्ते में भी आसानी से हम चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पर सबसे पहले बच्चों जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, पहला काम बच्चों आपको यहां पर यह करना है कि उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पहले कंप्लीट करने हैं। मतलब थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ते समय बीच बीच में कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस मत उठा लेना, या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत उठा लेना। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला बच्चों काम आपको करना है, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है कि सबसे पहले उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी कंप्लीट करनी है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, और दूसरा उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूला है, वो सब हमें ढंग से तैयार करने हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा स्टेप सीधे पीवाईक्यू नहीं उठाना है। दूसरा स्टेप बच्चों ये है कि आप जरा याद करिए, जब आपने उस चैप्टर को पढ़ा था उस समय कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे जिससे आपको वो थ्योरी समझ में आई थी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया कि भाई नेट फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मैंने उसको क्या बताया कि बेटा देखो एक 2 kg का ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा इलस्ट्रेशन है, लेकिन इससे क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें वो छोटे छोटे सिंपल इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं जिससे कि वो थ्योरी हमारी बिल्कुल ढंग से हमें समझ में आ जाए। और तीसरा काम बच्चों आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसी सेम चैप्टर की। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आपको कहीं भी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कम से कम इस समय तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लिमिटेड टाइम है बच्चों, इसको बहुत ढंग से अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तभी हम स्कोर जो चाह रहे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो कुछ भी इधर उधर करने से हम भटक जाएंगे। ठीक है, लास्ट में पैनिक सिचुएशन आ जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं, तो वो सब ना हो इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं। चलो बताओ सबसे पहला क्या करोगे? सर थ्योरी रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। दूसरा काम, सिंपल लेवल के जो इलस्ट्रेशंस हैं जो थ्योरी पढ़ते समय हमने पढ़े थे उनको सॉल्व करेंगे जिससे वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट हमारे मजबूत हो जाए। तीसरा काम बच्चों हमें करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये 3 स्टेप आपको हर एक चैप्टर में फॉलो करने हैं,
यकीन मानो बच्चों, अगर आपने ढंग से इसे फॉलो कर लिया तो आप एक बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अब इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि सर किन चैप्टर्स को हम पहले करें, किन चैप्टर्स को हम बाद में करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, आपने पढ़ तो वैसे सब कुछ रखा है, ठीक है, लेकिन अब रिवीजन में कौन सा चैप्टर पहले उठाना चाहिए या किन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। बच्चों यहां पर अगर आप देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर उठाया है लॉज ऑफ मोशन। बच्चों अगर आप देखोगे पिछले कई सालों में लॉज ऑफ मोशन के अंदर बच्चों फ्रिक्शन भी आ गया है। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये पूरा जो एनएलएम है ना, आप देखोगे कि काफी ज्यादा इसका वेटेज है, मतलब आपको 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना है, लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करना है, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करनी है बच्चों, सेमीकंडक्टर आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करना है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करना है। बच्चों सबसे पहले आप ये 4 चैप्टर उठाइए और जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है पढ़ने का, उसी सीक्वेंस में इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। ऐसा करने के बाद बच्चों आपको खुद ही दिख जाएगा कि सर हमने कितना वेटेज वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। तो ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं कौन से हैं जरा वो देखें। फिर बच्चों आपको वेव ऑप्टिक्स उठाना है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद बच्चों आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इसे आपको कंप्लीट करना है। वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट करना है, और बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर ये 4 चैप्टर्स उठा के कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इनका भी वेटेज बच्चों काफी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो इनको कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें, अच्छा इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके करोगे, जैसे सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट अलग कर लिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाली प्रैक्टिस हमने अलग से कर ली, और आपको पता है अब तो रोलिंग वाला पार्ट भी हटा दिया गया है कि नहीं? तो ये चैप्टर बच्चों आप देख के डरो मत, इसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करो जिससे आपको पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, लेकिन छोड़ के कोई नहीं जाएगा इस चैप्टर को। सही है। उसके बाद बच्चों एटम्स एंड न्यूक्लियाई बहुत आसान है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना। अब तो आपको पता है रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट वो भी हटा दिया गया है ना, तो आपको बच्चों ये कंप्लीट करना है। इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट्स, बच्चों मैंने इसी तरह से अरेंज किया है कि अगर एक भारी चैप्टर है तो बाकी 2 हल्के चैप्टर्स हैं, ताकि इसको आप कंप्लीट कर पाओ आसानी से। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो ठीक ढंग से जो मैंने पैटर्न बताया है उसको फॉलो करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। यहां पर अब हमारे सामने ये 4 चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। हाँ, एक चैप्टर बड़ा है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन आना कंफर्म है। ठीक है, तो इसको भी अपने को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कंप्लीट करना है। उसके बाद है बच्चों 11th में एक टॉपिक है वेव्स, और आपको पता है कई चीजें तो इसमें से डिलीट कर दी गई हैं, तो आपको ये पढ़ना अब तो और आसान हो गया है कि नहीं? इसके बाद है यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस, बहुत छोटा चैप्टर है। ऑसिलेशन, बच्चों वेव और ऑसिलेशन एक साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद अगले जो 4 चैप्टर है बच्चों वो कौन से हैं? हमें ग्रेविटेशन पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केटीजी आप जानते हैं कितना छोटा सा चैप्टर है, 1 से 1.5 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना कंफर्म है बिल्कुल इससे। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें से भी कई चीजें हटा दी गई जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको ही कंप्लीट करना है। क्या ये बात समझ में आती है? इसके बाद अगर हम बच्चों देखें यहां पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब ये काफी बड़ी यूनिट है, बच्चे काफी डरते हैं इससे, लेकिन बच्चों इसमें क्वेश्चन भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इसको भी कंप्लीट करो। इसमें मैंने बोला है फील्ड से लेके पोटेंशियल तक प्लस कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चीजें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गई। इसीलिए मैंने इसके साथ केवल एक ही चैप्टर रखा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है भाई, तो ये आपको बच्चों यहां पर इसे भी कंप्लीट करना है, वही इलास्टिसिटी वगैरह छोटा चैप्टर है। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो जो इसका अपना लास्ट पार्ट है वो क्या है? एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमें पढ़नी है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप जानते हैं जिसमें सरफेस टेंशन है, बर्नौली थ्योरम है, प्रेशर वगैरह का वेरिएशन देखते हैं, उसे कंप्लीट करना है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें आपको कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन
और साथ में बच्चों हीट ट्रांसफर, ये सारी चीजें हैं, थर्मोमेट्री है, इसको कंप्लीट करना है। और फिर लास्ट में आप स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन के फॉर्मूले देख करके इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरी ये बात और बाकी जो भी रिमेनिंग चीजें हैं उसको कंप्लीट करना है। जो बच्चों मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, जो मैंने आपको बच्चों सीक्वेंस बताया है, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। ज्यादा इधर उधर की चीजों के चक्कर में मत पड़ना। बात समझ में आ रही है? अब समय बिल्कुल लिमिटेड है, बहुत अच्छे से बच्चों इसको यूज करना है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, सिंपल इलस्ट्रेशन से उन चीजों को समझो और लास्ट में PYQ करो और फिर यही सीक्वेंस बच्चों, और जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स मैंने आपको बताया उनको पहले कंप्लीट करो और इस तरीके से 11th 12th का कॉम्बिनेशन बनाते हुए पढ़ोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास बच्चों कोई अपना कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे सिंपली रिप्लाई करने से होगा तो वो हम कर देंगे, अगर हमें लगेगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी हम लेकर के आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपकी तैयारी के साथ हम खड़े हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान होने की बच्चों जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका स्कोर बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल तक हम इंप्रूव कर पाए। लेकिन सिर्फ हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा, हमें और आपको दोनों को मिल करके बच्चों मेहनत करनी है। यार एक चीज समझो बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा समय बचा है ना, नीट एग्जाम में थोड़ा सा समय बचा है। अगर इस थोड़े से समय के लिए हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ दें, अगर इस थोड़े से समय के लिए हम अपना आराम वाला जो है ना कि भाई आराम करना है, नींद है, ये है, वो है, ठीक है, ये सब अगर हम बिल्कुल साइड कर दें तो इस थोड़े से समय में की गई मेहनत आपको सोचो बच्चों किन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। जिसका सपना आपके पेरेंट्स ने देखा है, आपने देखा है, आपके फैमिली ने देखा है कि नहीं। तो ये 3 महीने के लिए बच्चों बिल्कुल सारी चीजों से साइड, जैसे कछुआ होता है ना, जैसे ही कोई खतरा आता है वो अपने सारे अंग समेट लेता है, वैसे ही आपको बच्चों करना है, अपनी सारी फालतू की चीजों से खुद को बिल्कुल समेट लो और अपनी पूरी ताकत, पूरी जान लगा दो बच्चों इस बचे हुए समय में, ताकि हम अपना जो ड्रीम है, अपना जो सपना है, आपके पेरेंट्स का सपना है, आपकी फैमिली का सपना है, आपके रिलेटिव्स का सपना है, आप उसको पूरा कर पाओ, ठीक है। तो बस जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।